So today we are going to take the unit 3, that is baggage handler we have already discussed, and today we will talk about baggage allowance. Last time I gave you the idea of baggage allowance. Can you recall what was that? बैगेज अलाउंस किसे कहते हैं? बैगेज अलाउंस होता है एक्चुअली, जैसे हम परसों डिस्कस कर रहे थे बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो ट्रैवलर होता है, एयर ट्रैवलर, तो वो कुछ न कुछ बैगेज लेके होता है, क्योंकि नेचुरली दूर सफ़र होता है तो कुछ न कुछ उसके हाथ में रहता है। yes, sir. तो फिर उसकी हैंडलिंग कैसे होती है वो हमने परसों डिस्कस किया, लेकिन yes, sir. आज जो हम बात कर रहे हैं वो है बैगेज अलाउंस पे। अब चूंकि पता होता है एयरलाइंस को कि इट इज़ बट नेचुरल दैट अ पैसेंजर विल बी हैविंग ए बैग, तो Yes, sir. दे इनकॉर्पोरेट अ फ्री बैगेज अलाउंस ऑन एवरी टिकट। Yes, sir. जब भी कोई टिकट बुक करता है तो उसको अलाउड होता है सामान उठाना, जिसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो फ्री बैगेज अलाउंस एक मखसूस क्वांटिटी तक महदूद है। इट इज़ नॉट दैट कि आप कोई बोलेगा चलो फ्री बैगेज अलाउंस है, वो एक क्विंटल सामान लेके आएगा ना। इसमें एयरलाइंस ने पहले ही डिसाइड किया होता है कि हमको कितना फ्री बैगेज अलाउंस देना है। जैसे परसों मैं आपको बोल रहा था कि देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ ट्रैवल, Yes, sir. like there is club class, business class, economy, Class, isn't it? economy, premier. Yes, sir. तो उसमें ये होता है, with every class there is a specific free baggage allowance. Normally it remains around 20 kg, 20 kg के अराउंड, किसी में 28, किसी में 20, किसी में, तो नॉर्मली ये रहता है उसी रेंज में ये जो बैगेज अलाउंस है। गॉट इट? Yes, sir. तो जितना फ्री बैगेज अलाउंस होता है वो बाज़ाबिता एयरलाइंस अपनी जो उनकी टिकट होती है उस पर भी मेंशन करते हैं, ताकि पैसेंजर अवेयर रहे कि मैं कितनी बैगेज कैरी कर सकता हूँ। और नॉर्मली जब कोई एयर ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है, वो वेट करता है पहले वेइंग मशीन पे अपनी लगेज का, अपनी बैगेज का वो वेट करते हैं पहले, ताकि उनको ये पता रहे कि हमारा सामान कहीं एक्सेस बैगेज में तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेस बैगेज में आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा फिर उसमें क्या अर्चना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए वो वेट करते हैं। बैगेज के दो ब्रॉडली जब हम बात करते हैं दो टाइप्स रहते हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं कैबिन बैगेज, जिसे हम कहते हैं कैबिन बैगेज, और दूसरा जिसे हम कहते हैं लगेज। कैबिन बैगेज को हैंड बैग भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ हैंड बैग।
and the rest is luggage. So what I was discussing with you was that about this cabin baggage, which we also call as hand baggage. So that is that part of the passenger's baggage which he can take along with him in the cabin. It is that baggage which does not go to the baggage handling system, जो कि मैं परसों आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि उसको फिर वो ट्रॉली में वहाँ हवाई जहाज के जैसे गाड़ी की डिक्की होती है ना सामान के लिए बूट, या आपने देखा होगा वो बड़े वॉल्वो स्लीपर क्लास गाड़ियों में जब ट्रैवल करते हैं तो फिर नीचे उनमें सामान भरते हैं, वो बहुत जगह होती है उनको नीचे पीछे से, है ना, या साइड से नीचे उसको सामान भरते हैं. तो उसी तरीके से देयर इज अ स्पेस इन द एयरक्राफ्ट जहां पे लगेज रहती है. तो कार्गो, हाँ, तो कार्गो का थोड़ा डिफरेंस है, उसकी भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह. एक चैप्टर है कार्गो का अलग से. कार्गो मैं थोड़ा उसमें बताऊंगा. वो कार्गो क्राफ्ट से अलग होते हैं. तो इसमें भी होता है, इसको भी हम कह सकते हैं, मतलब एज सच कार्गो हैंडलिंग के प्रोसीजर्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कार्गो में बहुत हैवी आइटम्स भी जाते हैं. इनफैक्ट कार्गो में जो बाहर से आती है ना फॉरेन कार्स, सपोज पोर्श आएगी, लंबोर्गी आएगी, वो फॉरेन गाड़ी या फेरारी आएगी, वो भी एयरक्राफ्ट में कार्गो के थ्रू आती है, क्योंकि यूरोप से कहाँ आएगी बाय रोड वो गाड़ी. तो वो फिर सपोज फेरारी को लाना है किसी को, वो फिर जहाज में आती है एयरक्राफ्ट में. तो उसके लिए कार्गो हैंडलिंग अरेंजमेंट्स होते हैं. तो वी विल इंशाल्लाह टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन. तो आज हम करते हैं इस लगेज की बात जो ना पैसेंजर्स कैरी करते हैं, जैसे कि सूटकेस हैं, उनका कपड़े जिसमें हैं, या और कुछ सामान हैं जो डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो उसमें उसको कुछ सामान ऐसा है जो वो अंदर कैरी कर सकता है अपने साथ, जो पैसेंजर अपने हाथ में ले सकता है कैबिन के अंदर, जहां उसको खुद बैठना है. वहां पे सीट्स के ऊपर थोड़ी स्पेस होती है उस हैंड बैग को रखने के लिए. तो दैट इज कॉल्ड कैबिन बैगेज. मोस्टली कैबिन बैगेज जो होती है उसका मोस्टली उसका वजन नहीं होता है. हैंड बैग का अक्सर वेट नहीं होता है, मतलब उसका वेट चेक नहीं करते हैं ज्यादातर एयरलाइंस वाले. उसका साइज पे ज्यादा फोकस होता है. क्योंकि हैंड बैग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई सपोज बड़ा सूटकेस लेके जाएगा, बोलेगा मुझे ये हैंड बैग है, लेकिन जब वो उसको कैबिन में ले जाएगा मे बी उसका वेट होगा 5 kg, लेकिन जब वो उसको कैबिन में वो बड़ा कुछ सामान लेके जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जगह नहीं होगी, जगह ही नहीं होगी रखने के लिए, क्योंकि अंदर तो सीट्स हैं, यहाँ से सीट्स वहां से भी सीट्स, बीच में चलने के लिए आइली है, उसको आइली कहते हैं, जो बीच में वो पैसेज होती है. तो अगर वो उसको आइली में रखे, जैसे कभी होता है ना किसी को गाड़ी में बस में चढ़ता है कोई, फिर उसको कोई बड़ा बैग होता है, फिर वो रखता है बीच में, उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद दैट?
चलने में दिक्कत होती है। उससे जो फेलो पैसेंजर्स हैं उनको चलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक एरोप्लेन में मत कोई रख सकता है आईली में कोई चीज, क्योंकि बीच में फ्लाइट जो कैबिन क्रू है उनको भी चलना है, जो फेलो पैसेंजर्स हैं उनको भी चलना है। सो इट कांट बी अलाउड टू act as some obstacle for the fellow passengers in their movement. दूसरा चीज है जो अब सीट्स के ऊपर जो जगह रहती है रखने के लिए, तो उसकी स्पेस भी लिमिटेड होती है। मतलब उसमें आएगा सामान लेकिन छोटे छोटे, अगर कोई बड़ा लाएगा तो फिर वो कहाँ, उसका ढक्कन ही बंद नहीं हो जाए। तो फॉर दैट एयरलाइंस ऑलवेज फोकस ऑन द साइज ऑफ हैंड बैग और कैबिन बैग। तो उसका एक लिमिटेड साइज रहता है और तभी वो अंदर वो ले सकता है। अगर साइज उसका बड़ा हो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेट उसका कितना है, उसको वो अंदर लेने से मना किया जाएगा। सो दैट इज अबाउट कैबिन बैगेज। दूसरा चीज जो हम अभी फिर डिस्कस करेंगे डेंजरस गुड्स में, तो उसके हवाले से कैबिन बैगेज में हर कोई चीज अलाउड नहीं है लेना। कैबिन बैगेज में जो वो लगेज में चीजें रख सकता है, ये जरूरी नहीं है लगेज का सामान वो कैबिन में ले सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी को अपना शेविंग सेट है, शेविंग सेट रखते हैं ना ट्रैवल के टाइम्स, शेविंग सेट में सपोज होगा रेजर, शेविंग ब्लेड। तो शेविंग ब्लेड को कैबिन बैगेज में नहीं ले सकता है। हैंडबैग जो होता है उसमें वो शेविंग ब्लेड नहीं रख सकता है। तो अब अगर किसी को शेविंग सामान है, वो क्या करेगा? शेविंग ब्लेड का कहां पे रखेगा? शेविंग सेट फिर कहां पे डालेगा वो? सर चेकर्ड बैगेज में। हाँ, चेकर्ड बैगेज में। हाँ, वो डालेगा वो बैगी लगेज में, क्योंकि लगेज जो है, लगेज में तो वो डाल सकता है वो चीज, उसमें वो शेविंग किट जिसमें शेविंग ब्लेड भी है डाल सकता है। और कैबिन बैगेज में क्यों नहीं डाल सकता है? हालांकि दोनों तो एयरक्राफ्ट में ही वो भी जाएगा ना एयरक्राफ्ट में ही उसकी लगेज। सर कैबिन में रहता है, लेकिन कैबिन बैगेज उसको अपनी कस्टडी में है, जिसको वो रास्ते में निकाल भी सकता है। सपोज किसी को सिक्योरिटी पर्पज, हाँ, सपोज किसी को फ्रूट नाइफ है, कहीं जाना है, अब उसको फ्रूट लेना है, फ्रूट नाइफ है छोटा सा या कुछ है, तो वो मत वो रख सकता है कैबिन बैगेज में, क्योंकि कैबिन बैगेज में वो उसको निकाल सकता है रास्ते में, isn't it? और उसका मिसयूज कर सकता है, शेविंग ब्लेड का मिसयूज कर सकता है। सपोज वो निकालेगा और फिर वहां पे प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा। लेकिन जब वो लगेज में रहता है तो उसको जब वो उसकी कस्टडी में तब आता है जब वो जहाज से नीचे उतरता है ना? उसको कब मिलेगा फिर वो लगेज का सामान वापस? When he will get that back? He will get that back once he had reached the destination, and will get that back at the baggage claiming point. तो फिर वहां पे वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो ये जो है यहाँ पे ये बैगेज की जो मैंने आपको बताई क्लासिफिकेशन, कैबिन बैगेज और लगेज में क्या फर्क है। तो अब हम इसके बाद आ जाएंगे एक्सेस बैगेज चार्ज। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन अ पर्सन leaves for any destination, he or she tries to weigh
tries to check how much is the weight of the bag of the luggage that he is carrying. तो इन केस अगर उसने वो चीज इग्नोर किया और उसका सामान ज्यादा है या पता भी है लेकिन उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको एक्स्ट्रा सामान है और उसको एक्स्ट्रा सामान लेके जाना है, तब क्या प्रोसीजर है? once he will reach the airport and he will drop his baggage at the baggage check-in. सपोज अगर इकोनॉमी का फेयर 5,000 है तो बिजनेस क्लास का तो लगभग 10,000 9,000 होगा या 12,000 भी होगा. तो अ पर्सन हु इज पेइंग मोर, डेफिनेटली ही और शी गेट्स बेटर फैसिलिटीज. तो वहां पे जब उसकी बैगेज ली जाती है तो उस पे डेफिनेटली जो टैग लगता है उसका जो प्रोसीजर है वो सेपरेट होता है. क्यों? क्योंकि जब बैगेज क्लेम करने का टाइम पहुंचता है, एग्जिट के टाइम पे ना, निकलते समय पे, तो बिजनेस क्लास की बैगेज जल्दी आती है कंपेयर टू इकोनॉमी क्लास. क्योंकि बैगेज क्लेम एरिया में करता होता है ना, फिर वेट 20 मिनट भी लगते हैं, आधा घंटा भी लगता है, 25 मिनट भी लगते हैं कभी, जब तक वो सामान फिर जहाज से आएगा. तो किसी का सामान जल्दी आता है. तो बिजनेस क्लास के ट्रैवलर्स जो होते हैं या क्लब क्लास के, तो उनका जो सामान है वो पहले निकलता है ताकि वो जल्दी फ्री हो जाए, उनका टाइम बचता है. तो दिस इज द हाउ द टैग रीडर्स आर प्लेइंग देयर रोल in handling baggage of different classes in a different way. ये चीज होती है. अच्छा, और इसके अलावा कुछ? थैंक यू सर. तो बाकी आपका काम कैसे चल रहा है? प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क स्टार्ट किया आपने कुछ? नो सर. सर मुझे वो इग्नो का प्रोजेक्ट है ना, अभी तक अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है. इग्नो में आपका एमटीएम का? यस सर. प्रपोजल भेजा है उसका सिनॉप्सिस? यस सर. यस सर. अच्छा, क्या है उसका टाइटल, क्या है आपको? मैं वो पोटेंशियल ऑफ जेनेलैक एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन. ओके, दैट्स गुड. मुझे लगता है आपने मेरे साथ वो डिस्कस किया था ना? यस सर. हाँ, तो आपको कौन है सुपरवाइजर उसका? सर. ओके, तो वो जो सिनॉप्सिस आपने भेजी तो उसको साइन वाइन करवाया था ना उसका प्रॉपरली? यस सर. यस सर. अभी आपको अप्रूवल नहीं आया? नो सर. कितना टाइम हो गया भेजे हुए? 1 महीने से ज्यादा हुआ. 1 महीने से ज्यादा. तो आप एक चीज कर लो, आप टॉपिक तो आपका ठीक है वो, और आप उस पर काम करना शुरू कर दो. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सर मैंने उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं. किसमें? उसी मतलब उसमें लिखना था वो रैशनलाइज ऑफ स्टडीज. ओके, वो लेकिन टाइटल जो है, टाइटल वही है ना जो आपने भेजा? यस सर, टाइटल वही है. हाँ, टाइटल चेंज नहीं होना चाहिए. बाकी तो ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हैं चेंज. तो आप काम कीजिए उस पर. मुझे लगता है आपका वो अप्रूव हो जाएगा, आपका वो अप्रूवल आ जाएगी. सर मैंने मेल भी फॉरवर्ड किया लेकिन उसका जवाब तो नहीं आया. इफ इट विल टेक टाइम आल्सो, नो इश्यू. क्योंकि आपको जब सिनॉप्सिस आप सबमिट करते हैं तो उससे फिर जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसमें एटलीस्ट कुछ टाइम होना चाहिए. तो वो टाइम आप अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पीरियड में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे. देन वंस द अप्रूवल विल कम, उसके साथ ही फिर आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज सकते हैं. क्योंकि तब तक आपने वो काम किया होगा. आपको वेट नहीं करना है अप्रूवल का और फिर आप स्टार्ट करेंगे काम. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट विल कम. आप अपना वक्त तो उसमें वेस्ट न कीजिए, आप अपना काम कंटिन्यू रख दीजिए ताकि जब अप्रूवल आएगी तो उसके फौरन बाद आप उस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट सबमिट भी कर सकते हैं. यस सर. ओके. यस सर. ओके, टेक केयर.